सभी को नमस्कार। मेरा नाम अरविंद कुमार है। आइए मेरे साथ में निकालिए नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी 17 आयत। नीति वचन 18 अध्याय और उसकी 17 आयत वह इस प्रकार से कहती है, मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परंतु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। कई बार इस प्रकार से होता है हमारे जीवन में। कई बार अगर कोई समस्या होती है तो जो पहली बार जो बोलता है, जो पहला पक्ष लेता है, कई बार इस प्रकार से लगता है कि वही व्यक्ति सच्चा होता है, जब तक कि हम दूसरा पक्ष ना सुने। आज मैं कुछ जो बात आपके बीच में करने वाला हूँ वह है न्याय में धीरज रखना, जल्दी से न्याय ना देना, लेकिन दोनों पक्षों को सही रूप से सुनना, समझना और उसके बाद में उसके ऊपर न्याय देना। अगर हम जोसेफ की विषय में देखें, यूसुफ के विषय में अगर हम देखें, जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37 अध्याय में देखने को मिलता है। जोसेफ अपने परिवार को, जो उसको एक स्वप्न आया हुआ था, उसके विषय में बताता है और वह इस प्रकार से बताता है कि उसके पास में प्रभुता होगी और उसके माता पिता और उसके भाई लोग उसको दंडवत कर रहे होंगे। और उस समय से लेकर हम देखते हैं उसके 11 आयत से कि जो उसके भाई थे वह उसके प्रति जलन रखने लगे। उसके भाइयों को यह नागवार गुजरा कि यह व्यक्ति हम पर प्रभुता करेगा। उनके पिताजी ने भी यही कहा था, लेकिन पिताजी ने यह बातें मन में रखी, लेकिन उसके भाइयों ने उसके प्रति जलन रखना प्रारंभ कर दिया। उसकी 12 आयत से अगर हम देखें तो जब यूसुफ उनके पास में जाता है, उन अपने भाइयों के जो कि चरवाहे थे उनके पास में जाता है उनकी खैर खबर पूछने के लिए, तो उसके भाई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि ये देखो स्वप्न देखने वाला आया है, क्यों ना हम इसको मार डालें और हमारी समस्या का समाधान करें। और वह निर्णय लेते हैं, वह उसको मारते हैं और उसको गड्ढे में डाल देते हैं। जब उसको गड्ढे में डाल दिया जाता है तो उसके बाद में उनका एक भाई होता है जो कि इस प्रकार से कहता है कि इसको ना मारा जाए, लेकिन इसको हम बेच देते हैं। और उसी समय इस्माइलियों का एक झुंड आता है और जोसेफ को उनको बेच दिया जाता है। और वहां से हम देखते हैं कि जब उसको बेच दिया जाता है तो खबर उसके पिता तक पहुंचाई जाती है कि जोसेफ तो मारा जा चुका है, जंगली जानवरों ने उसे मार दिया है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यूसुफ, उसके 39 अध्याय में हम देखते हैं कि यूसुफ को पोतीफर के पास में लाया जाता है। पोतीफर जो कि एक अफसर था, एक अधिकारी था फिरौन के राज्य में, और वह सेना का कप्तान भी था। और उसके पास में जब यूसुफ पहुंचता है तो परमेश्वर पोतीफर के घर को बहुतायत से आशीष देना प्रारंभ कर देता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यह आशीष केवल और केवल यूसुफ की वजह से पोतीफर के घर में आती है। और पोतीफर को इस बात का अंदाजा होता है और पोतीफर अपने सारे घर की जो चार्ज है, जो कुछ भी उसके घर का जो रेख देख है, रख रखाव है, वह यूसुफ के हाथ में दे देता है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि यूसुफ बहुत ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति था, बहुत ही सुंदर दिखने वाला व्यक्ति था। पोतीफर की एक पत्नी भी होती है, वह यूसुफ पर बुरी नजर डालती है और वह बार बार यूसुफ से अपने साथ सोने के लिए आग्रह करती है। लेकिन यूसुफ उससे इस प्रकार से कहता है कि मैं यह पाप किस प्रकार अपने परमेश्वर के प्रति कर सकता हूँ। एक बात जो हमें समझना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी पाप आप एक दूसरे के प्रति करते हैं, सबसे पहले वह पाप परमेश्वर के प्रति होता है। यूसुफ इस बात को समझ गया और यूसुफ ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो यह पाप मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में होगा। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर का भय रहता था। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने मालिक के प्रति वफादार व्यक्ति था। इसीलिए वह कहता है मैं इस प्रकार का पाप नहीं कर सकता। लेकिन बार बार जब ऐसा होने लगा तो एक बार पोतीफर की पत्नी ने उसको जबरदस्ती पकड़ लिया और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। यूसुफ अपना कपड़ा छोड़कर भाग गया और जब यूसुफ भाग गया तो पोतीफर की पत्नी ने एक कहानी बनाई और वह कहानी इस प्रकार से बनाई कि यह व्यक्ति, यह जो दास पोतीफर ने रखा हुआ था, वह मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए आया हुआ था। और जब मैंने उसे रोका और वह व्यक्ति भाग गया अपना कपड़ा छोड़कर।
जब पोतीफर के ध्यान में इस बात को लाया जाता है तो एक बात वहां पर हमें समझने की आवश्यकता है। पोतीफर यूसुफ को जेल में डाल देता है। एक भी बार पोतीफर यूसुफ से नहीं पूछता है कि यूसुफ, क्या जो मेरी पत्नी कह रही है उसमें जरा सी भी सच्चाई है, क्या उसमें सच है या फिर नहीं है। एक भी बार अगर पोतीफर ने एक बार भी यूसुफ से पूछ लिया होता कि यूसुफ, क्या तुम बताओ तुम्हारा क्या पक्ष है, तो यूसुफ जेल में नहीं जाता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पोतीफर ने अपनी पत्नी पर इतना विश्वास किया कि उसने उस दास को, जो कि हमेशा वफादार रहा है, उसको जेल जाने के लिए बाध्य कर दिया। हमें इस बात को समझना है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम किसी भी पक्ष को दोनों तरफ से नहीं सुनते हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो न्याय हम देते हैं वह न्याय गलत हो जाए। नीति वचन उसका 17 अध्याय उसकी 15 आयत इस प्रकार से कहती है, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। क्या समस्या है कि हमें धीरज रखना है न्याय करने में, क्योंकि अगर हम धीरज नहीं रखेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम दोषी को निर्दोष ठहरा दें और निर्दोष को दोषी ठहरा दें, जिस प्रकार से पोतीफर ने किया। पोतीफर ने एक निर्दोष को दोषी ठहरा दिया केवल इसकी वजह से क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने का प्रयास किया हुआ है। लेकिन पोतीफर ने एक भी बार यूसुफ से इस बात की पुष्टि नहीं की, यूसुफ का पक्ष जानने की पुष्टि नहीं की। क्यों? क्योंकि वह एक दास था। कई बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार से हो सकता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है। अगर हम धीरज नहीं रखेंगे तो हो सकता है हम दोषी को निर्दोष ठहरा दें और निर्दोष को दोषी ठहरा दें, और यह दोनों चीजें परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। परमेश्वर इनसे घृणा करता है। परमेश्वर हम सभी को वह बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे ताकि हम न्याय करने में धीरजवंत हो सके, हम चीजों को समझने का प्रयास कर सके। केवल एक व्यक्ति के कहने से हम निर्णय पर ना आए, लेकिन दोनों पक्षों को हम सुनने योग्य बन सकें, हम समझने योग्य बन सकें, और हम एक ऐसा न्याय करने योग्य बन सकें जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे।